हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2022 जो 25 मई फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी रियल प्रश्नों को देखेंगे। थोड़ा लेट आए हैं लेकिन रियल प्रश्नों के साथ आए हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा था, झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो देखिए, आर्ट एंड कल्चर से भी सवाल पूछ रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक बार उसको देख लें। तो झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली से झावेरी बहनों का संबंध है। और भविष्य में पूछे जा सकने वाले सवाल जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आमिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो कुचिपुड़ी से इसका संबंध है और ये बहुत ही फेमस नृत्यांगना है, आप इसको ध्यान में रखें। लीला सैमसन का संबंध किससे है, भारतनाट्यम से है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। और मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, भारतनाट्यम और कथकली से। तो ये कुछ फैक्ट थे जो इससे रिलेटेड बनते थे, तो आपको इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैंने पहले ही बता दिया था, हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल बुक से पूछ रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखें। वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है वेटिंग फॉर अ वीजा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, करंट से रिलेटेड सवाल है और ये इजी है, डुएबल है, इसको आप कर सकते थे। माधवीपुरी बुच नए सेबी के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। और सेबी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप उसको भी ध्यान में रखें। सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका कार्य क्या होता है, तो शेयर मार्केट का क्या है, रेगुलेटर है, उस पर ये नियंत्रण रखती है। और सेबी की स्थापना कब हुई है, तो आपको याद रखना है 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई है। और इसका एक्ट कब है, 1992 का सेबी का एक्ट है। तो कभी पूछ लिया जाता है कि एक्ट के भी बारे में और स्थापना के भी बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक्ट पूछेगा तो 1992 का हो जाएगा और स्थापना 1988 को। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था, प्रसिद्ध भारतीय गायक पंडित भीमसेन गुरु जोशी का संबंध किस राज्य से है। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है, ये सवाल पूछा था। तो कर्नाटक से इनका संबंध है, आप इसको ध्यान में रखें। 2008 में इसको भारत रत्न दिया गया था, आप इस भी फैक्ट को याद रखें। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध कहां से है, कर्नाटक से। अगला प्रश्न क्या पूछा था, ये भी देख लीजिए, CHCl3 किसका सूत्र है। तो CHCl3 किसका सूत्र है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन का ये सूत्र है, या तो इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, आप इसको भी ध्यान में रखें। ये दोनों एक ही है, CHCl3। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था कि हाल ही में सोनू सूद द्वारा लिखी गई पुस्तक आई एम नॉट मसीहा, जानते होंगे ये पुस्तक कितना फेमस था। इस पुस्तक के सह लेखक कौन है। देखिए, ये सोनू सूद द्वारा लिखा गया, लेकिन इसके साथ साथ कोई और व्यक्ति इसको मदद किए लिखने में, तो उस व्यक्ति का नाम पूछा था, मीना के अय्यर इसके सह लेखक हैं, आप इसको भी ध्यान में रखें, आई एम नॉट मसीहा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। तो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो वो है PV सिंधु, आप इसको भी ध्यान में रखें। ये स्वर्ण पदक जीती थी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था बांग्लादेश के किस व्यक्ति वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, फिरदौसी कादरी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, आप इसको ध्यान में रखें। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है, आप इसको ध्यान में रखें। और फिरदौसी कादरी के साथ साथ 5 और व्यक्तियों को दिया गया था, तो वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते थे जितना ये इंपॉर्टेंट बना, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ लिया गया। अगला सवाल देखिए और क्या पूछा था, किसने भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो आप देखिए 2021 का पूछा है, आपको मैं बता दूं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं ब्रिक्स में। ये सीरियस से इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगर 2022 के बारे में पूछता तो 2022 में चीन इसकी अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन 2021 के बारे में पूछा था तो 2021 में इंडिया भारत इसकी अध्यक्षता किया है। लेकिन कौन सा पूछ लिया था, कौन सा बैठक के बारे में, तो पर्यटन मंत्रियों के। तो भारत के पर्यटन मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा था, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, दाब का क्या एसआई मात्रक होता है, पास्कल होता है। दाब का प्रेशर का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, आप इसको भी ध्यान में रखें। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता दे रहा हूं कि हो सकता है कि अगली बार ये सवाल पूछ ले। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, अगला पूछा था तमिलिसी सौंदर्य राजन
किस केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? तो पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिलिसी सौंदरराजन। आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला देखिए क्या पूछा था, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए अभी तक दो पुस्तक के मिल चुका है कि दो पुस्तक के बारे में पूछ लिया है। पहला पूछा था कौन, आई एम नॉट मसीहा के सह लेखक कौन है, और दूसरा ये देखिए पूछ लिया है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई इस पुस्तक के लेखक हैं। आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न क्या पूछ लिया था, लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी? तो लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आप इसको ध्यान में रखें। और अगर पूछ ले प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका भी 1 ही वर्ष होता है। आप इसको भी ध्यान में रखें। तो ये सारे रियल प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिया। फिर जैसे जैसे प्रश्न मिलते जाएगा मैं आपके सामने वीडियो बना के देता रहूंगा। इसलिए जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल पर सभी रियल और ऑथेंटिक प्रश्न दिए जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले शिफ्ट के सभी जीके और करंट के सवाल आपके सामने मैं दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।